तलाक के बाद जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। तलाक दोनों ही पार्टनर के लिए एक मुश्किल मरहला है। ऑब्वियसली कोई अपनी मर्जी से रिश्ते खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन बाज़ औक़ात मसाइल इस तरह के हो जाते हैं कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है, तो जाहिर बात है उसमें फिर तलाक ही एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मामला अलैदगी के बाद खत्म नहीं होता, बाज़ औक़ात मामलात अलैदगी के बाद स्टार्ट होते हैं। किसी को भी अगर डाइवोर्स हो, चाहे वो महसूस करे या ना करे, लेकिन ये एक ट्रॉमेटिक इवेंट तो है। आपकी किसी तरह की भी पर्सनैलिटी है, आप माशरे के किसी भी सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस से ताल्लुक रखते हैं, तलाक एक मुश्किल मरहला है। इससे आमतौर पे लोगों में बहुत सारे ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो अगर आपकी तलाक हो गई है, उसके बाद अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। सबसे पहले तो जब भी ये याद रखें कि किसी भी शख्स को जब भी कोई मसला, कोई मामला, कोई ट्रॉमा होता है, परेशान होना इंसान की फितरत में शामिल है। अपनी परेशानी को फौरी तौर पे खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको तलाक के बाद परेशानी है तो कुछ देर अपने आप को परेशान रहने की इजाजत दें। ये नॉर्मल है, कोई भी इंसान सुपरमैन या सुपरवुमैन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि आज अगर किसी की डिवोर्स हुई और कल सब चीजें ही बिल्कुल कोई ट्रॉमा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चीजें 0-0 हो जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जी अपने आप को आप लोग हील करने का टाइम दें, यानी कि थोड़ा बहुत परेशान होने का टाइम दें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे तो निकला नहीं जाएगा, बल्कि आप कुछ दूसरे ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल में उलझ जाएंगे। उसके बाद जब अगर तलाक हो गई तो अब आगे देखें। बहुत सारे लोग पीछे देखते हैं, काश ऐसे ना करती, काश ऐसे ना करता, काश मेरा पार्टनर ये करता, काश उसके रिश्तेदार ये करते, ऐसा ना होता तो वैसा हो जाता, मेरा पार्टनर थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेता तो क्या चीजें बेहतर हो जाती। अब इन चीजों को जितना आप सोचेंगे उतना ही आप अपने मसाइल को खराब करेंगे और जिंदगी की उलझनों में उलझते जाएंगे। बिल्कुल सेल्फ एनालिसिस कर लिया, आपने क्या गलतियां की, आपके पार्टनर ने क्या गलतियां की, लेकिन अब हमने आगे देखना है। कोशिश करें जितनी जल्दी आप आगे बढ़ सकें उतना ही आपके लिए बेहतर है, यानी कि आप अपनी आने वाली लाइफ पे फोकस करें और यह कभी ना करें कि अब मैं वापस जा सकता हूं या जा सकती हूं। इस चीज को आप निकाल दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में आते हैं कि शायद मेरा पार्टनर मुझे मनाने आ ही जाए, शायद मेरा पार्टनर जो है उसके दिल में कुछ ऐसा आ जाए। देखिए जब एक चीज हो जाती है तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हैक है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते रहते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वो जैसे कि ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। तो आपका और आपके पार्टनर का साथ बस उतना ही था, अब आपको आगे देखना है। फौरन बाद आप अगर आपके पास बच्चे हैं आपके, तो अपने बच्चों पे फोकस करें। ये एक आपको स्ट्रेस से बचाएगा। उसके अलावा आप अपने आप को कोई अच्छी हॉबीज में इन्वॉल्व करें और अपने सोशल लाइफ को इंप्रूव करें। अपने फैमिली से, दोस्तों से आपको एक सपोर्ट मिल जाती है जब हम मिलते जुलते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें दोस्तों के और फैमिली के ताने सुनने पड़ते हैं। आपको इन तानों पे, उनकी जो भी बातें वो आपको कहते हैं, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, जिस पे जो बीती होती है वही जानता है। जो आपके साथ बीती है वो आप ही जानते हैं या आपका फैसला था, जिन ही भी बुनियादों पे आपने फैसला किया। लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, निभा लेते, ये हो जाता, वो हो जाता। हर शख्स का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इनको ध्यान ना दें। और जो आपके ऊपर स्टिग्मा लग गया है वो भी कुछ लोगों के लिए बहुत हॉन्ट करता है। आजकल डाइवोर्सेस काफी कॉमन है। बहरहाल जो हमारे फोरफादर्स के दौर में एक डाइवोर्स बहुत ज्यादा स्टिग्मा था, आजकल उतना नहीं है। ज्यादा डाइवोर्सेस हो रही हैं, होनी तो नहीं चाहिए लेकिन बहरहाल हो रही हैं, लेकिन स्टिग्मा कम हो रहा है। आप अपने आप को विक्टिम ना समझे। इट्स ओके, आपने रिलेशनशिप में थे, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, कुछ भी था, वर्कआउट चीजें नहीं की, नहीं वर्कआउट बाज़ औक़ात करती, इट्स एब्सोल्युटली ह्यूमन। कोई इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। और लोगों के तानों को या जो भी लोग आपको कहते हैं उसको ज्यादा सर पे सवार
नहीं करना। इन टिप्स पे अमल कीजिए और अपने डिवोर्स के बाद वाले टाइम को बेहतर बनाएं।